या फिर उसके पीछे पहले से लिखी जा रही थी पूरी पटकथा? क्या 24 नवंबर 2024 को जो कुछ संभल में हुआ वो अचानक हुआ या हर कदम पहले से तय था? आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखी गई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने कई बड़े दावे किए। रिपोर्ट कहती है हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी, सर्वे को लेकर लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाई गई और सबसे बड़ा दावा, जिन 4 लोगों की मौत हुई उन्हें लगी गोलियां पुलिस की थी ही नहीं। यानी जिस घटना पर महीनों तक सियासत होती रही, जिस पर पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठे, उसी घटना पर अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट एकदम अलग तस्वीर पेश कर रही है। तो आखिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, किन लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए और क्यों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद संभल हिंसा पर बहस तेज हो गई है? नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। तो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने संभल हिंसा को लेकर कई बड़े निष्कर्ष सामने रखे, लेकिन अब सवाल सिर्फ रिपोर्ट का नहीं है, इसका इंपैक्ट, इसके असर का भी है। अगर आयोग की रिपोर्ट सही है तो क्या इसका मतलब यह है कि अफवाहों और गलत जानकारी के सारे पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है? अगर मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी तो फिर वो गोलियां चली कहां से? और अगर हिंसा पूर्व नियोजित थी तो इसके जिम्मेदार लोगों पर अब कार्रवाई होगी? दूसरी तरफ क्या आयोग की रिपोर्ट से इस मामले पर उठ रहे सभी सवाल खत्म हो जाएंगे या विपक्ष इसके निष्कर्षों को चुनौती देगा? आज की सबसे बड़ी बहस की वजह भी यही है। क्या संभल हिंसा की जांच अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई या यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रही है? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 24 नवंबर 2024 संभल की शाही जामा मस्जिद अदालत के आदेश पर सर्वे की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर में मस्जिद के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते माहौल हिंसा में बदल गया। पथराव हुआ, आगजनी हुई, गोलियां चली और इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। अब पूरे घटनाक्रम की जांच करने वाले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई है और रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं। संभल हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थी। सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ को भड़काने और माहौल बिगाड़ने की तैयारी पहले से की गई थी। रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा यह है कि हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे पहले से ही योजना बनाई गई थी। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सांसद जियाउर रहमान बर्क और इंतजामिया कमेटी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आयोग का निष्कर्ष है कि सर्वे को लेकर लोगों के बीच गलत संदेश फैलाया गया, जिससे तनाव बढ़ा और हालात हिंसा तक पहुंच गए। रिपोर्ट का एक और अहम निष्कर्ष उन 4 मौतों को लेकर है, जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस बना दिया। रिपोर्ट का दावा, मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। यानी जिस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए गए, उसी मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट अलग तस्वीर पेश करती है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखे जाने के बाद इस पर राजनीतिक बहस तेज होना लगभग तय है। विपक्ष रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठा सकता है, जबकि सरकार इसे अपने पक्ष की पुष्टि के तौर पर पेश करेगी। लेकिन राजनीति से इतर सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का है। अगर आयोग की रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है कि अफवाह, गलत जानकारी और सुनियोजित भीड़ किसी भी शहर को कुछ ही घंटों में हिंसा की आग में झोंक सकती है। संभल हिंसा का सच क्या है, इसका एक पक्ष अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के जरिए सामने है।
लेकिन क्या इस रिपोर्ट से सारे सवाल खत्म हो जाएंगे या अब शुरू होगी नई राजनीतिक और कानूनी लड़ाई? फिलहाल इतना तय है कि संभल के हिंसा पर आई ये रिपोर्ट आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। नेशन 27 के लिए निशार राय की रिपोर्ट। और अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर संभल हिंसा रिपोर्ट में है क्या। दरअसल संभल हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा बताया जा रहा है। जी हां, रिपोर्ट में क्या है हम आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका का भी इसमें जिक्र है। एमएलए इकबाल के बेटे सुहेल की भूमिका का भी इसमें जिक्र किया गया है। आप समझिए किनका किनका जिक्र है, हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई, यानी जानकारी गलत तरीके से स्प्रेड की गई, उसी का नतीजा था। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर भीड़ जुटी थी और यह भीड़ गलत जानकारी के बाद आई। मस्जिद के बाहर भीड़ जुटने के बाद हिंसा भड़की। जी हां, इसके बाद जब हिंसा हुई, पथराव हुई, गोलीबारी, आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई और कहा जा रहा था कि ये मौतें पहले पुलिस के गोली से हुई, यही आरोप लगे थे। लेकिन रिपोर्ट में मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की थी नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये गोलियां चलाई किसने, किन की थी। इसी हिंसा में देखिए 28 पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि 7 को गोली लगी। अगर पुलिस को गोली लगी तो सवाल यह भी है कि आखिर गोली किसने चलाई पुलिस पर। पुलिस के हथियार सामान को लूटने की कोशिश भी की गई। रिपोर्ट में यही दावा किया गया है। 4 लोगों की मौत जिस गोली से हुई वो पुलिस की नहीं थी। फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर पुलिस की गोली नहीं थी तो आखिर वो गोलियां चलाने वाले कौन थे। ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस रिपोर्ट को सही माना जाए तो दूसरे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ हैं। साध्वी कंचन गिरी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ है और उमाशंकर दुबे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। सबसे पहले पूजा जी, मैं आज आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी, इस रिपोर्ट को कैसे देखती हैं आप? रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई, क्या खास है मैंने बता दिया आपको। इस रिपोर्ट पर भरोसा है आपको या नहीं? नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहले जान लेते हैं इस कमीशन के मेंबर कौन थे। जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा अध्यक्ष थे इस कमेटी के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। अमित मोहन प्रसाद सदस्य थे, उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस है। अरविंद कुमार जैन उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक है। ठीक है, पहली बात तो वर्तमान में कोई काम खड़े और डीएम उसमें नहीं रहा। उसके बाद में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब जो है एसआईटी ने या फिर जो है ये कोर्ट में गया हुआ है मामला। लखीमपुर खेरी वायलेंस में जब वायलेंस हुआ था तो आशीष मिश्रा टेनी के बेटे के जो आरोप लगा था किसानों पे ऊपर चढ़ाने की रिपोर्ट सबमिट की हुई थी, उसमें बेटे के ऊपर में आरोप नहीं लग रहा था, जिसको जो है कोर्ट ने रद्द करके, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए फिर हरियाणा को निगरानी दे दी हुई थी। हरियाणा की जांच कर रही थी कमेटी, उन्होंने फॉर्म की हुई थी। एसआईटी को फिर से रिसफल किया था। हाथरस के कांड में भी ये देखने को मिला हुआ था और सीए एनआरसी के जब प्रोटेस्ट चला था 2019-20 में, तब भी ये देखने को मिला कि सरकार की रिपोर्ट कुछ और आती है और कोर्ट उस रिपोर्ट को रद्द कर देती है। मैं वही रिपोर्ट बता रही हूँ जो पूरी तरीके से रद्द की गई। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जहां पर कोर्ट किया जाए। और हम डॉक्टर कफील खान मामला कैसे भूल सकते हैं, इनके ऊपर में तो एनएसए लगा दिया गया हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। और उसके बाद में जब ये कोर्ट में मामला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जो पूरे रिपोर्ट थी और जिनके ऊपर में एनएसए लगाया गया था, डॉक्टर जो गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घटना घटित हुई थी उसको लेकर के, तो हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द किया और ये भी आरोप लगाया कि जो बयान था इनका उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया। कोविड नहीं पूजा जी, आप पूरे न्यायिक आयोग जो है उन पर सवाल खड़े कर रही हैं। मामले हैं अनूप जी जो उत्तर नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि हमारी सरकार किस तरीके से काम करती है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, भाजपा सरकार का अगर हाल ही का इतिहास आप देखेंगे तो भाजपा सरकार ने ऐसे कई सारे मामले जहां पर भी एनएसए लगा दी। सोनम वांगचुक को एनएसए लगाने वाले लोग क्या ही कहा जाएगा, एनएसए लगा करके भी जेल भेजा है। जेल भेजने के बाद में हाई कोर्ट ने इनकी रिपोर्ट को रद्द किया हुआ है। दूर क्यों जाते हैं अभी
आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में बदलाव करना है। तो ये अभी ग्रहित जो लोग हैं ना, पूर्व अनुमान से ग्रसित जो लोग हैं अनूप जी, ये उसके तहत ये बनाते हैं रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट पे क्या चर्चा की जाए? पहली बात तो आप वहां पर जो है कानून व्यवस्था नहीं बैठा पाते हैं, वहां पर आप दंगे करा देते हैं, वहां पे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में पूर्व अनुमान से ग्रसित आप रहते हैं और नहीं, इस रिपोर्ट को आप खारिज कर रही हैं? सीधे सीधे बता दीजिए मुझे आप। किसी पार्टी को उसके अनुसार आप जो बिल्कुल इसके लिए जो है मुझे लगता है कि हमारी पार्टी जाएगी, हाईकोर्ट भी जाएगी। ऐसे कोई भी आप रिपोर्ट बना करके दे देंगे, इनका तो इतिहास ही यही देखने को मिला है। मैं सवाल ले लेता हूं ना। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं पूजा जी, ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा जी वापस आ रहा हूं मैं आपके पास। ओपी सिंह जी, क्या मानते हैं इस रिपोर्ट को? पूजा जी तो नकार रही है कि ये रिपोर्ट ही गलत है, लोग जो थे वही उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अनूप जी, पूजा जी नहीं नकार रही है, समाजवादी पार्टी नकार रही है और उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो नकार। हमारी जो 17 और 22 में सरकार बनी, जनता जनार्दन का तो आशीर्वाद और भारी बहुमत मिला। हमारी सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है और 27 में जो हमारी सरकार बनेगी उसमें भी समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। आप सवाल समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं, क्या आपको याद नहीं है कि जब संभल हिंसा हुआ था तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उस सैफई परिवार के रामगोपाल यादव का एक बयान अरूप जी आपको याद होगा कि ये न्यायालय भी तरह तरह का आदेश देकर के हिंदू मुसलमानों को लड़ाती है। अब जब ये साबित हो गया न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से कि दंगा जो भड़का वो मान लीजिए जामा मस्जिद के सदर जो है जफर अली तो है ही है, इसमें बहुत बड़ा रोल समाजवादी पार्टी का है। जब समाजवादी पार्टी का सांसद, जब समाजवादी पार्टी का विधायक का पुत्र खुलेआम 19 नवंबर और 24 नवंबर को जामा मस्जिद के बाहर भड़काऊ भाषण देते, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये कह रहे हैं 4 लोगों की मौत हुई, 28 पुलिसकर्मी घायल हुए, 7 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। वो गोली किसने मार दी है? वो किसने मार? दूसरी बात, जब 24 नवंबर को, ये कॉमन सी बात मैं बता रहा हूं, बहुत तर्कपूर्ण बातें मैं नहीं बता रहा। 24 नवंबर को अदालत के आदेश पर जब न्यायिक आयोग सर्वेक्षण करने जाती है तो क्या बात है, हजारों लोग पत्थर, लाठी, गोली, बंदूक, कट्टा, बम लेकर के उपस्थित हो जाती है। इनकी मंशा बताती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इनकी ये मंशा बताती है कि यह पूर्व नियोजित है। और वर्ग विधायक का पुत्र सोहेल और जफर अली, ये तीनों, मैं तो कहूंगा न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इन तीनों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मैं सिफारिश करता हूं जो एक अपराधी के साथ होती है। समाजवादी पार्टी और चले इस पर मैं वापस आऊंगा। मुझे एक ओपनिंग कमेंट लेने दीजिए। तमाम लोग जो है, साध्वी कंचन गिरी मेरे साथ हैं। साध्वी कंचन गिरी, आप मुझे बता पाएंगे कि इस रिपोर्ट को कितना जायज मानती हैं आप? क्योंकि सपा तो सवाल उठा रही है और कह रही है कि भाई जिस आयोग में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर कई तरह के आरोप है, उस रिपोर्ट को सही कैसे मान लिया जाए? देखिए, सपा तो इसी तरह आवाज उठाती रहेगी। वहां पे भड़काऊ भाषण देने के बाद पब्लिक को भड़काया और जिन्होंने राष्ट्र का नुकसान किया, जिन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चलाई, पत्थर चलाई, उस पे अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती है, वो उस पर नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर सुरक्षा के लिए पुलिस वालों ने गोलियां चलाई है तो इनको बड़ी पीड़ा हुई है। अब वही 10 पुलिस वाले मारे जाते ना तो अखिलेश यादव लड्डू बांट रहे होते। वो ऐसे पार्टी के लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है साध्वी जी, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले मरेंगे और कोई राजनीतिक दल का आदमी लड्डू बांटेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उनमें से है अखिलेश यादव। राजनीतिक द्वेष हो सकता है। पुलिस वाले तो आपको भी पता है, सरकार जिसके आएगी उसके साथ जाएंगे। देखिए, जिहादियों के साथ देते, अगर ऐसा होता तो वो शांति का संदेश देते अखिलेश यादव कि शांति रखो। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो प्रशासन कर रहा है उसे करने दो। उसको हस्तक्षेप करने का किसने अधिकार दिया है? वहां इतने लोग, जिहादी लोगों ने पत्थरबाजी किया, आगजनी करी, एक भी जवान नहीं खुली अखिलेश यादव की। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि देश को जलते हुए देखना चाहते हैं अखिलेश यादव? तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस
उस वक्त जिसने भी पुलिस वालों पे और राष्ट्र का नुकसान किया, उन लोगों को फांसी मिलना चाहिए। सजा छोटी चीज है, उन्हें सीधा फांसी होना चाहिए। और जिन्होंने वक्तव्य दिया अखिलेश यादव ने, उसको भी सजा होनी चाहिए। वह भड़काऊ बयान दे रहे हैं, आप दंगा भड़का रहे हैं। आपको बोलना चाहिए भाई, राष्ट्र नहीं, का आप इस नुकसान रिपोर्ट नहीं को होना सही चाहिए। मानती है कि पूरी आप तरह भी से सही नेता है हो, ये? कभी आपका भी राज्य आएगा, हाँ। कभी अखिलेश यादव का भी राज्य आएगा, वो भी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसी तरह करेंगे क्या? वो भड़काऊ बयान देंगे, उल्टा राष्ट्र के लिए साध्वी अच्छा जी, इस संदेश रिपोर्ट को देने पूरी के तरह लिए से बड़ी- सही मानती हैं आप? मुझे इतना बता दीजिए। बिल्कुल सही मानती हूँ मैं। बहुत अच्छा हुआ है। जो जो उच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करता, वो सजा के लायक है, उसे फांसी भी होनी चाहिए। चले, वापस आऊंगा आपके पास। शोएब भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। शोएब भाई, आपको क्या लगता है, ये जो रिपोर्ट आई है, इसे कितना जस्टिफाई करते हुए नजर आ रही है रिपोर्ट? आपके मायने से क्या है इसके मायने, आपके नजरिए से? देखिए अनूप भाई, जी, देखिए अनूप भाई, ये मामला जो है 24 नवंबर 2024 का है। और जब आयोग बैठाला गया तो मैं समझता हूँ बहुत ताखिर से रिपोर्ट दाखिल करी गई। और यहाँ पे चूंकि रियासत के इंतखाबात अनकरीब हैं, इसलिए इस पे जल्दी की गई कि एक खेमा हमारी तरफ आ जाए, दूसरा खेमा हमारी तरफ चला जाए। लेकिन अनूप भाई, होता क्या है कि हमने हमेशा एक बात कही कि कभी भी धर्म के नाम पर अगर सियासत हम शोएब सिद्दीकी करते हैं तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं। उससे मुल्क खोखला होता, फिर रात खोखला होता, फिर शहर खोखला होता, फिर हम आप खोखले होते हैं। लेकिन इख्तियार पाने की इस तरह की बातें की जाती। देखिए, संभल में जो घटना है, जाहिर सी बात है, उसकी मैं निंदा मैंने उस वक्त भी करी थी, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन भाई, होता क्या, झगड़े जो होते हैं, ये प्लानिंग, जैसे अब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट चूंकि अभी मैंने पढ़ी नहीं पूरी, तो होता क्या था कि झगड़ा, जैसे वहां इकट्ठा हो रहे थे एक समुदाय के लोग, नाम दिए मैंने, हिंदू मुस्लिम कभी डिबेट पे करे नहीं। जब वहां पे इकट्ठा हो रहे थे, मामला संगीन था, वहां मस्जिद का मामला चल रहा था ऑलरेडी, तो वहां प्रशासन क्या कर रहा था, भीड़ इतनी इकट्ठा कैसे हुई, कहीं ना कहीं सवाल निशान हमारे आप पे लगता है। बिल्कुल। जब वहां पे नमाज हो रही है, 10,000 आदमी पहुंच रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं प्रशासन पे चूक हुई, उसने भीड़ इकट्ठा कैसे होने दी। और फिर उस वक्त भी इल्जाम लगा कि छतों पे पत्थर थे, गुम्मे थे, तो आखिर इतने गुम्मे पत्थर वहां इकट्ठा हो गए प्रशासन की नाक के नीचे, ये भी सवाल निशान आता है। तो कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। मैं रिपोर्ट को हाँ गलत या ना मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं भी पेशेवर एडवोकेट हूँ। जब तक विवेचना पूरी ना हो जाए, ऑलरेडी जाहिर सी बात कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और इलेक्शन अनकरीब है, तो जाहिर सी बात है इल्जामात अपोजिशन पे ही लगता है। चूंकि जिस तरह की सेंट्रल में आप देखिए, कांग्रेस मजबूत है तो राहुल पे इल्जाम लगता है, यूपी में अखिलेश मजबूत है, अखिलेश पे इल्जाम लगता है, बिहार में लालू मजबूत है, लालू पे इल्जाम लगता है, बंगाल में ममता मजबूत है, ममता पे लगता है। ये तो सियासी रोटी आप जानते हैं कि इक्तदार में आने के लिए जो अपोजिशन होता है वो भी अपनी बात कहता है, और जो मौजूद होता है वो भी इस तरह की बातें लाता है। लेकिन चूंकि रिपोर्ट दाखिल हो गई है, वहां पे आज सामने आया है, उस पर कई तरह की बातें आई हैं। मैं समझता हूं इस पे फिर एक बार विचार किया जाएगा और निष्पक्ष जांच की जाएगी। और उसके बाद चार्जशीट जब दाखिल होगी अनूप भाई, तो असल मकसद ये होगा, जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी तो फौरन सजा नहीं हो जाएगी, उस पर क्रॉस होगा, सवाल होंगे, उस पर गवाह मौजूद होंगे, गवाह से नहीं, पूछा इस जाएगा रिपोर्ट को इसमें जायज मामला मानते क्या हैं या फिर हुआ। कहीं ना कहीं कुछ गलती रह गई है जो बताया नहीं गया? देखिए अनूप भाई, होता क्या है, मुकम्मल सिर्फ ऊपर वाला होता है, हम आप में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। हाँ, तो जिसने रिपोर्ट बनाई है वो भी इंसान है, हम आप भी इंसान हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चले, हो वापस सकता है आऊंगा। आप जांच में भी बिल्कुल देखा संभल कर, जाएगा। शोएब भाई चार्जशीट बिल्कुल लगेगी, बीच की उसके बात बाद कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। उमाशंकर दुबे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक नया टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? क्या राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए करेंगे, आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए करेंगे? क्या लग रहा है आपको? अनूप जी, अभी मैं रिपोर्ट सुन रहा था और आपने काफी विस्तार से बताया, और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता और साध्वी जी और हमारे शोएब जी को मैं सुन रहा था, मुझे एक बड़ी सार्थक चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कुछ चूक रह गई। चूक इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट जो आई है, निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष होता है भाई, 2027 का चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा, भाजपा को भी अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि वो 4 लोगों की जिनकी मौत हुई, अगर रिपोर्ट में वो भी नाम आ जाता कि किसकी गोली से हुई, पुलिस की नहीं हुई, ठीक बात है, रिपोर्ट आ गई, जांच अधूरी रह गई सर, ऐसा नहीं लग रहा है? गोलियां से 4 लोगों की मौत हुई, किसने चलाई, किसकी मौत हुई, ये पता ही नहीं, पता ही नहीं थी। ये सबसे बड़ा फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है कि आपने एक रिपोर्ट बनाई, 4 लोगों की मौत हो गई, आखिर किसकी पॉलिसी हुई, अगर ये रिपोर्ट में नहीं है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट पर सवाल खड़े होना लाजमी है। दूसरी चीज,
ठीक है, भड़काया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी सहमत है, हो सकता है भड़काया हो, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी एलआईयू क्या कर रही थी, आपका जाहिर सी बात विजिलेंस क्या कर रहा था, आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही कि इतना बड़ा बवाल हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई, तो इसका भी जिक्र नहीं है। क्या उन जो खुफिया एजेंसियां थी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई? इस रिपोर्ट में अगर ये दो चीजें आ जाती कि ये खुफिया एजेंसियां थी, ये फेलवर था इनका, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, और ये जो गोली लगी है 4 लोगों की मौत हुई है, फला ने मारा है, और ये स्पष्ट हो गया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अगर ये आ जाता तो शायद ये विवाद नहीं होता, लेकिन अब चूंकि 2024 का अनूप भाई मामला है, 2026 चल रहा है, रिपोर्ट आई है और 27 का चुनाव है। ये टाइमिंग पर भी सवाल है उमा शंकर जी, क्योंकि समय यही मैं कह एक रहा तरफ हूं, यही मैं राम कह रहा मंदिर का हूं। मुद्दा उठ रहा है, देखिए दूसरी तरफ सदन में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गरमाई है। इसी बीच अगर यह मुद्दा आ गया तो क्या इसको डाइवर्ट करने की कोशिश भी कह सकते हैं? अनूप जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप इस चीज को देखते हैं। हम लोगों के टीवी चैनल की दुनिया, अखबार की दुनिया में कहा जाता है कि कोई मुद्दा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन बाद उतर जाता है। बिल्कुल। बड़े से बड़े मामले 15 दिन 20 दिन खींच जाते हैं। आप पिछले 6 महीने 8 महीने से देखिए तो प्रदेश और देश की राजनीति यूजीसी से शुरू हुआ, जेएनजी आ गए, काकरोच पार्टी आ गई, धरना प्रदर्शन हो गया, राम मंदिर आ गया, केंद्रीय शिक्षा चंदा चोरी का मुद्दा आ गया, इसी बीच इसी मुद्दा डाइवर्ट हो गया, फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र भी हो गया। अब बताइए, कोई राम मंदिर पे बात कर रहा है, कोई धर्मेंद्र प्रधान पे बात कर रहा है, कोई यूजीसी पे बात कर रहा है। मुद्दे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन टाइमिंग यह है 2024 का मुद्दा, 27 का चुनाव। क्या हम इसी तरह चुनाव लड़ेंगे? राजनीतिक दलों के लिए मेरा संदेश है। दूसरी चीज, जो जांच एजेंसियां हैं, नो डाउट हमें किसी पर सवाल करने उठाने के लिए न्यायालय बना है, जिसको भी इस पे आपत्ति हो न्यायालय में जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को जितना मैंने बारीकी से आपने जो बताया, मैंने उसको समझने की कोशिश किया। 2 पॉइंट अगर आ जाते कि उन 4 लोगों की मौत किसकी गोलियों से हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और ये जब अभी पूछ लेते हैं, हमारे साथ प्रवक्ता ओपी सिंह जी तो बैठे हैं। ओपी सिंह जी, क्या रिपोर्ट अधूरी है? क्या एलआईयू फेल हो गई? आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया? अगर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई और पहले से पुलिस बल की तैनाती थी वहां, तो फिर क्या मान लें कि कहीं ना कहीं गलती तो थी, चूक थी सरकार की, मौजूदा सरकार की? अगर चूक न होती तो ये घटना न घटती। और उमा शंकर दुबे जी जो बात कर रहे हैं उनसे मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि अगर पुलिस की गोली नहीं लगी तो किसकी लगी? तो गोली तो वहां 2 ही चला रहे थे, या तो पुलिस वहां मौजूद थी, या तो आतताई भीड़ थी। भीड़ के द्वारा गोली चलाई गई है जिसमें वो मरे, और 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो क्या पुलिस वालों को गोली मार दिया? वो गोली तो भीड़ ने ही चलाई, सुनियोजित तरीके से चलाई। ये देखिए, उसमें कुछ तो ये बात भी तो रिपोर्ट में साफ होनी चाहिए। अगर आपने पटल पर रिपोर्ट रख दी तो अधूरी क्यों? पूरी होनी चाहिए थी ना। अब आज विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष को मौका दिया है आपने उठाने का सवाल। नहीं, घटना घटी है, और वो जो वहां पर सर्वेक्षण करने गई थी सरकार के आदेश पर तो गई नहीं थी। वो जो आयोग, जो टीम गई थी सर्वेक्षण करने, वो तो न्यायालय के आदेश पर गई थी। और आप अपने एक शब्द कहा कि नहीं, वो जो हमारी ये कह रही थी साध्वी जी, हिंदू धर्म गुरु, कि पुलिस वालों के मारे जाने पर भी समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। कई उदाहरण है कि जहां पुलिस मारी गई है वहां पुलिस के साथ खड़ी नहीं हुई समाजवादी पार्टी। वह मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत वो उस भीड़ के साथ खड़ी हुई है जो आतताई है। मैं आपको एक उदाहरण अनूप जी बनाना चाहता हूं। जी बताइए ना। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आपको याद होगा 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार, आपको याद होगा कि एक जमाने में काशी में, अयोध्या में और लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। उसमें 10 अपराधी पकड़े गए थे। अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव उन आतंकवादियों को छुड़ाने हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई और बाद में 10 को उम्र कैद की सजा हुई। अब क्या समाजवादी पार्टी की, आप ये बताइए, ये संविधान को मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को मानते हैं, ये आप देख तो रहे, आप भी एक देश के हमको माइनस कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और आपको एंकर माइनस कर दूं। 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट लोकसभा की कार्रवाई पर चर्चा होती है, 1 लाख रुपया विधानसभा के
कार्रवाई पर चर्चा। क्या हुआ, देश ने क्या देखा, लोकसभा में बाहर निकलते हो, अंदर हंगामा करते हो। अरे मैं तो कहता हूं, इतनी तुम्हारी हिम्मत है तो मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूं कि 9.5 साल में अगर जनता की कोई समस्या थी, एक कांग्रेसी और एक समाजवादी पार्टी बता दे कि वो सड़क पर उतरी हो जनता की समस्या। खाली आप लोकसभा की कार्रवाई बाधित करते हो, विधानसभा की आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? जनता की पूजा जी सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप क्या मिठाई बांटती हैं? सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई पुलिस वाले ऐसे होते हैं तो कहीं खड़ी नहीं होती है, आतंकवादियों को छुड़ाने सपा वाले जाते हैं। पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता के भाषा शैली से मुझे परेशानी है। जितनी बार वो तुम करके बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है कि तुम करके बात करें। मैं जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री बोलती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की, अगर जो है भाजपा वाले अपने जो है प्रवक्ताओं को यही सिखा करके भेजते कि आप तुम करा करिए और बात करेंगे संविधान, ये भी सिखा करके भेजा जाता है। कोई गलत कहा जो है अधिकारों का सड़क पर भी जो है जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, सदन में भी विपक्ष के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, यहाँ डिबेट में बैठ करके साथ ही पैनलिस्ट के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इनकी प्रवृत्ति हो रखी हुई है अधिकारों का हनन करने का। अभी इन्होंने बोला कि जो है अगर सड़क पे क्यों नहीं रहे, तो सड़क पे अगर हम नहीं रहे तो हम डिटेंशन किसका हो रहा था? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अभी अगर मैं बात कर लूं, जब से भाजपा की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में रहते हुए कम से कम तो 4 बार उनका डिटेंशन हो चुका हुआ है। बाकी हम लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग कहीं पे प्रदर्शन करते हैं ना, अगर साथियों को उठा लेता था, महिला पुलिस नहीं रहती, जाओ छुड़ाने के लिए कहते हैं आप भी अपना भी दे दीजिए, आपकी भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। तो ये जो बात कर रहे हैं कि नहीं है सड़क पर, अगर सड़क पर नहीं है तो आप कटोरा लेकर के हमारे नाम का रोना क्यों रोते हैं? हम ही तो है सड़क पर। अब आ जाते हैं अनूप जी साध्वी जी की बातों का मैं कोई जवाब देना चाहूंगी नहीं। वो जो है उनकी मुझे लगता है कि उनको जरूरत है बरेली और आगरा जाने की, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बस मेरा इतना कहना है कि उन्होंने एक बात कही कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, न्यायालय का सम्मान नहीं करते, उनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। तो निशिकांत दुबे है, उन्होंने कहा कि ये जो धार्मिक उन्माद होता है ना, जो कोल्ड वार होता है, युद्ध होता है, गृह युद्ध होता है, मैं उनका एग्जैक्ट टर्म कह रही हूँ, जो गृह युद्ध होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कारण। ये निशिकांत दुबे का एक बयान है। निशिकांत दुबे जी के और कई सारे ऐसे बयान हैं जो ये बताते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। पूछ लीजिएगा भाजपा के साधु के पास जाइएगा तो क्या निशिकांत दुबे जी को फांसी दे देनी चाहिए? उनकी क्या राय? हालांकि फिर कहूंगी कि उनको भी फांसी नहीं देनी चाहिए, इनको आवश्यकता है बरेली और आगरा जाने की। अब बात कर लेते हैं कि जो है की भाजपा के प्रवक्ता, मुझे तो भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा जब चीख करके ये कहती है कि यहाँ पर ये हो रहा था, ये लोग खड़े थे इनके साथ में, उनके साथ में खड़े थे, तो इनसे पूछिएगा कि सरकार आपकी है। इन्होंने अभी कहा कि जो है जिया उर रहमान बख्श जी ने जिस दिन जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे थे, तो जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद में उन्होंने एक बाइट भी दिया हुआ था। वो बाइट हम लोगों ने तब भी सुना था जब डिबेट 2024 को भी, तब भी अनूप जी उन्होंने कहा था कि हम भारत देश के नागरिक हैं, न्यायालय हमें अधिकार देता है, हम उच्च न्यायालय जाएंगे, हम कानूनी लड़ाई पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारे अधिकारों का कोई इस प्रकार से हनन नहीं कर सकता है। ये वर्ड टू वर्ड उन्होंने इस बात को कही हुई थी। और अगर ये भड़काऊ बयान था तो फिर भाजपा सरकार क्या कर रही थी? उसी समय उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था ना। नहीं, मैं इसीलिए पूछ भी रहा था ओपी सिंह जैसे कि अगर इस रिपोर्ट में उनका जिक्र है तो मुझे ओपी सिंह जी बता दीजिए कब गिरफ्तार कर रहे हैं भट्ट साहब को, या फिर एमएलए के जो बेटे उनको कब गिरफ्तार कर रहे हैं? जो आरोप जो हमारे पूर्व विधायक के बेटे की बात की जा रही है, उसमें जो मुख्य आरोपी उसमें भी जो है गिरफ्तार करेगी न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है, के बेटे को उसमें ये बात साबित होता है कि वर्क और विधायक के पुत्र और जफर अली जो सदर जामा मस्जिद है, इनके भड़काने पर हुआ। दूसरी बात ये है, ये कब भड़काया इन्होंने? 24 तारीख को। कब? जब सर्वेक्षण की टीम जा रही थी तब। 19 तारीख को इन्होंने कहा था, लेकिन 24 तारीख को वो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, और तुम जागरूक अगर नहीं हुए, तुम तैयार नहीं हुए, तुम संघर्ष नहीं किए, तो जैसे जामा मस्जिद गिर गई वैसे यहाँ का साई जामा मस्जिद गिर गया। ये भड़काऊ है, ये कोई किसी का कर नहीं सकता। आपको लगता है सरकार को लगता है ये बचा नहीं पाएगी। वीडियो है आपके पास में, साक्ष्य है, तो फिर आप कोर्ट जाइए ना, कोर्ट में ले जाकर के साबित करिए और जेल भेजिए। आप यहाँ पर नौटंकी नैरेटिव मत फैलाइए। मुसलमानों की है, आपने जो है उत्तर प्रदेश को जलाने की ठान रखी है। संबल से समाजवादी पार्टी से करेंगे। अरे बीजेपी के प्रोटेस्ट हो रहा था जनता मंच में छात्र पे, आपने वहां पे पत्थर से पहंचवा दी, मुस्लिम तुष्टिकरण का पत्थर से परी आप पहुंचवा
चलवाएंगे, ये वोट जो है गुंडे इनका भी चल आप नहीं पाएगा। भेजेंगे, ये जो गोलियां भी नारा आप जो ये चलवाएंगे, वाई का पत्थर भी तुष्टिकरण आप पे लगा रहा मरवाएंगे, है, उसके वो बाद चल में नहीं पाएगा। गठन भी और कमेटी वर्ग आप के करेंगे, खिलाफ भी आप ही कार्रवाई के लोग होगा। रहेंगे और और जो आप ही के विधायक लोग पुत्र रिपोर्ट उनके खिलाफ बनाएंगे होगा। और रिपोर्ट बना जफर अली करके को आप ही अपने के लोग कर्मों का सीखेंगे, फल जियने में चिल्लाएंगे भुगत रहे हैं। और उसके बाद में कैसे कुछ नहीं जफर अली होगा। बचा नहीं पाएगी यही सारा का समाजवादी सारा पार्टी। प्रोपोगंडा आजम जो खां है को बनाने क्यों का नहीं हुआ बचा है लिया? कि ये अगर गुंडों आपका कानून माफियाओं व्यवस्था को में आप बचा बिल्कुल नहीं सकते। धराशायी फेल हो अतीक जाते अहमद हैं, को तो बचा नहीं आप अपना पाए। एक नाटकीय मुख्तार रूपांतर अंसारी को चालू करते बचा हैं कि नहीं भैया अब पाए। गठन किया आजम जाएगा एक खां कमेटी को का, बचा नहीं विपक्ष के पाए। नेताओं को ढूंढ लो जो वहां पे रहने आपराधिक वाले जो लोग हैं प्रवृत्ति है और समाजवादी उसके बाद पार्टी में की, कुछ इनके मुस्लिम लोगों बचने को से ढूंढ नहीं लो बचेगा। और और आसपास जनता के ने भी लोगों को नकार दिया। ढूंढ करके, इसी जो कि अगर कानून विपक्ष से व्यवस्था हो या को मुस्लिम लेकर के समुदाय से हमारी हो, जीत उनका हुई। नाम लिखना उत्तर चालू कर प्रदेश दो की और विकास उसके बाद में और कि उत्तर हाँ भैया प्रदेश की जांच चल कानून रही है। व्यवस्था अपने ये मुद्दा निकम्मा 17 में भी था, गिरी कोई बात पे 22 करना ही में नहीं भी है। था आपने और उत्तर प्रदेश की 27 में पुलिस भी को यही निकम्मा मुद्दा बना होगा। रखा हुआ है, सरकार तो निकम्मी है ही। खैर उस पे क्या ही बात किया जाए। अभी भी बरसात में किसान सड़कों पे खड़े हैं, उनको यूरिया नहीं दे पा रहे, एकदम बिल्कुल बरसात में। हमने अपने किसानों को ठंड में, गर्मी में, बरसात में लाइनों में खड़ी देखा, खाली गाड़ियां बाइक खाते हुए देखा। एक्सपर्ट और जो है आप ट्विटर यहाँ और पे बाइक बैठ करके चैनल में होता नैरेटिव तो पता बनाएंगे नहीं कि चलता अरे आप लोगों मुस्लिम का। दिखा क्या, आओ चलो ना चालू सड़क करते पर हैं, अब आओ, जो है रिपोर्ट बनाई आंदोलन जाएगी, करो आप। फिर वो कोर्ट में करो ना जाएगा, फिर आंदोलन कोर्ट जनता आपको को फटकार लेकर। लगाएगी, घर में फिर भीड़ में कोर्ट घुसे आपको हो, फटकार लगाएगी, तो जनता की फिर आप जो समस्याओं को चालू हो लेकर जाएंगे आंदोलन अजीब करो। सी जो है आओ अलग सड़कों पर। कहानी गढ़ने में। किसने रोका ये है? आपके कल्पनों से चलने वाला नहीं राज्य है। अरे उत्तर 17 प्रदेश गई, ये देश में 22 गई, संविधान से 27 चलेगा, भी जाना आपके तय है। कल्पनाओं से नहीं चलेगा कि आपने ये कल्पना किया। परिवारवादी इसीलिए और आपको बार बार तुष्टिकरण जो है जातिवाद की हाई राजनीति कोर्ट और नहीं सुप्रीम चलेगी कोर्ट अनूप फटकार जी। लगाता रहता है। आप तो गैर संवैधानिक गतिविधि भी करते हैं, जैसे डॉक्टर बोन को मारा खींच करके तमाचा उल्टे हाथ से सुप्रीम कोर्ट ने की, तो गैर संवैधानिक है। अभी जो है जितने भी रिपोर्ट मैंने बताया आपको, चाहे हाथरस का रिपोर्ट रहा हो, मुलायम सिंह चाहे यादव की सरकार उसमें डॉक्टर का और रिपोर्ट अखिलेश रहा हो, यादव सब की 4 बार आपके सगे सरकार संबंधियों ने उत्तर बना प्रदेश करके में भेजा कितना था, संवैधानिक रही है। तो कोर्ट ये ने पूरी प्रदेश तरीके नहीं, से नकार पूरा दिया। देश और जानता उसके बाद कितना भी बड़ा आप लोगों की ये बेशर्मी है, अपराधियों, यहाँ पे बैठ माफियाओं, करके आपको गुंडों, किसको आप दोनों को रोक रहा हूं। लज्जा नहीं आती ओपी है? सिंह जी, पूजा जी, कानून व्यवस्था आपके हाथ आप दोनों को रोक रहा हूं मैं साध्वी जी आपके पास आऊं। साध्वी जी, भगवान कल्कि का अवतार होना है संभल में, आपको भी पता है, और शायद ये श्रद्धा आप लोगों के अंदर भी है कि भाई वहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तो फिर साधु संत वहां क्यों नहीं जाते हैं? ऐसी जगह जब हिंसा हुई तो आप लोगों को जाना चाहिए था वहां। तमाम जगहों पर जाते तो हैं आप, लेकिन वहां जाने से कतरा क्यों रहे आप लोग? क्यों नहीं गए आप लोग? वहां भी जाके आई हूँ। इन्होंने कहा ना कि हम्म। जब ये क्या कहते हैं, कश्मीर में जब हिंदू पूछ कर मारा गया था गोली पहलगांव, वहां सबसे पहले दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के जवाब दिया था आतंकवादी को कि गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, हम इनकी तरह चूहे की तरह बिल में घुसने वाले नहीं से हैं, हम हर जगह जाते हैं। हम लाल चौक पे अकेले जाके हिंदू राष्ट्र का झंडा भी गाड़ के आए, जरा यूट्यूब पे देख लिए। पहले किसी का इतिहास जानना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए आप वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए। और अभी तक 300 लड़कियों का रेस्क्यू किया है लव जिहाद में। तो ये क्या हमें कहां से रेस्क्यू कर लिया? कहां से? डरते नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, पहले राष्ट्र है, उसके बाद ये शरीर है। अगर राष्ट्र नहीं तो ये शरीर नहीं। तो ये लोग क्या जाने, राष्ट्र भक्त तो है नहीं ये लोग। पत्थरबाजियों का वो लोग साथ देते हैं। समाजवादी पार्टी जहां पत्थरबाजी होती है उसके जाके साथ में खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा साध्वी जी कि इस मामले में मुद्दे की बात कम, राजनीति की बात ज्यादा हो रही है? साध्वी जी, ऐसा नहीं लग रहा? देखिए, हाँ, ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक है। हाँ। अखिलेश यादव वहां जाके खड़े हो जाते हैं, भगवान श्री राम की वो निंदा करते हैं। अब क्या कहे, इनके राज्य में रामायण भी इनके सांसद अभी तो मुझे ऐसा कोई बयान सामने से नहीं दिखा साध्वी जी जहां भगवान राम की निंदा कर रहे हैं। वो तो बकायदा चंदा चोरी की बात कर रहे हैं और भगवान राम को लिए कह भी रहे हैं वो। हाँ। इतने दिन से कहाँ थे वो? जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी तो यही अखिलेश यादव की ही पार्टी थी ना। तो उस टाइम ऐसा क्यों किया? राम भक्त होते तो आप भी श्री राम। चलो मैं मान लेता हूँ, मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ। मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, सरकार आपकी है, तो उनको आपको जेल में भेजना चाहिए था, केस कर देना चाहिए था। आप ही की सरकार ने तो भाई उनको सम्मान दिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई उन्होंने गोलियां चलाई और हम सम्मान भी दे रहे हैं उनको? देखिए, पूरा दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं कि गोलियां कार से पूरी दुनिया ये भी जानते हैं साध्वी जी कि सम्मान किसने दिया। छुपाने वाली बात नहीं है। हाँ। और इनको तो सजा होनी चाहिए। जिस तरह से इतने छोटे छोटे, किसी माँ के लाल खो गए, किसी का मांग का सिंदूर गया, उसकी जवाबदारी कौन है?
कौन है उसकी जवाबदारी? पूजा जी ये जवाब कैसे देने के लिए कह सकते तैयार हैं कि बैठी। पूजा जी जिम्मेदार- जवाब दीजिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये काम नहीं है। दूसरी बात ये अनुप आप से ये बोलिएगा कह कि रहे थे ये पता माननीय यही योगी उठा जी ले कहते और जाए हैं एफआईआर दर्ज अखिलेश कराए और यादव ने कार्रवाई करे, और ऐसे नहीं होता। योगी जी में एक बहुत वकील फर्क हायर है। कर ले, योगी जी नहीं कम पड़ता हो तो पूछती है। भाजपा से ले ले, भाजपा से वकील लेकर के, मतलब भाजपा तो वैसे नहीं कमी है, कुछ नहीं कर पा रही है, मतलब बता तो रही है ना कि एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा कर नहीं पा रही है। भाजपा ने तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही, ना तो जिसके ऊपर में कार्रवाई करनी हो कर पा रही। तो ये पटाखा उठाए और एक वकील कर ले भाजपा से लेकर के और जाए एफआईआर दर्ज करे और जाकर के कार्रवाई करे जिनके ऊपर में लगता है। अगर इनको लगता है कि डॉक्टर पूजा मिश्रा के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए तो ये वकील कर ले, जाकर के एफआईआर करे। जितने विपक्ष नेता है उनका लिस्ट चाहिए होगा तो लिस्ट मैं दे दूंगी, बिल्कुल भैया काम करने जा रही है कुछ तो जाकर के, लेकिन ये करे, ये बजे ना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये उल्टा सीधा जो बज रही है बजने वाला काम छोड़ करके कुछ धरातल पे काम करते हुए दिखे। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे एफआईआर कराइए, हम पे कराइए, हमारे सारे नेताओं पे करा लीजिए, भाजपा से वकील ले लीजिए, कोर्ट चले जाइए, पर प्लीज ये ऐसे जो है भगवान श्री राम जी का ये बिल्कुल आप धर्म गुरु बन करके आप इस तरीके की बात करते तो थोड़ा सा आहत होता है मन, लगता है कि धर्म की बात बैठे हुए पॉलिटिकल बात करें। कम से कम यही कर लीजिए आप, कम से कम यही कर लीजिए कि आप वकील लीजिए, भाजपा के तौर पर बैठे पूछ देंगे कि नहीं देंगे वकील, आपको 4-5 वकील दे, भाजपा के वैसे भी सरकारी वकील बना रखे हुए हैं, सरकारी वकील लीजिए आप, और जिनके ऊपर में लगता है कार्रवाई होना चाहिए उनका नाम ले जाकर के एफआईआर दीजिए और कार्रवाई करिए। ये ऐसे मत बोलिए, बोला करिए। आप लोग जो है, आप लोग तो भगवान श्री राम जी को मानते हैं, ना हनुमान जी को मानते हैं, ना माता सीता को मानते हैं, ना माँ गंगा को मानते हैं, ना संगम को मानते हैं, ना शंकराचार्य जी को मानते हैं। आप मानते किस ईश्वर को? अभी जो है श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, आपको रहना चाहिए जो है महामृत्युंजय जाप करना चाहिए था, आपको महामृत्युंजय जाप करना चाहिए था देश की सुरक्षा के लिए, आपको महामृत्युंजय यज्ञ करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, और आप यहाँ पे बैठ करके लिए भाजपा के चतुरता कर रही है। तो भाजपा से वकील लीजिए, भाजपा के पास में बहुत सरकारी वकील है, सरकार खूब अच्छे वकील है, उनसे लेकर के आप एफआईआर करिए, कम से कम कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, कुछ नहीं करना है, बस बजना है। आप ही के लिए जो है बरेली में बने हुए अस्पताल, हालांकि उत्तर प्रदेश में बढ़िया अस्पताल भी नहीं है, मैं कैसे आपको बताऊं कि आप जाकर के साइकेट्रिक को दिखा लीजिए, कम से कम ये भी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप विदेश चले जाइए और विदेश में जाकर के अपना जो है साइकेट्रिक को दिखाइए। आपको कंसल्टेंट की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। मेरी पूरी जो है संवेदनाएं आपके साथ में है, क्योंकि आप हिंदू धर्म गुरु बनी हुई है, आप देश, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे देश के रहने वाली है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा संवेदना आपके साथ में है। आप जाइए विदेश जाकर के अपना जो है साइकेट्रिक इलाज कराइए, धर्म गुरु होती तो आज आप जो है थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, एक मंच तो दिया है लेकिन आप शायद बहस ज्यादा हो रही है मुझे। शोएब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। शोएब भाई एक रिपोर्ट इसमें जिसमें कही गई है, कहा जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण भी हो रहा है वहां पे, इसके जरिए तमाम चीजें, आबादी घट गई हिंदुओं की 45 से 15% हो गई है। विपक्ष का आरोप कि सरकार इस रिपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए, धार्मिक एजेंडे के लिए कर रही है। आप मानते हैं ऐसा कैसा वहां हो रहा है? ये जो मौजू है, जो डिबेट है, बहुत अहम है, लेकिन हर पार्टी जो है इस डिबेट के दूसरे रूप में लेके चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा मेरा एक मानना रहा कि डिबेट जिस पे रहे उसी पे रहे, हल्का सा मामला घूम जाए अलग चीजें, लेकिन उसी पे रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपने दो बातें रखी हैं। देखिए होता क्या, मैंने बार बार आपसे कहा कि इलेक्शन करीब है तो जाहिर सी बात इस तरह की चीजें बाहर निकाली जाएंगी और हर पार्टी अपने वोट बैंक को सीधा करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट दाखिल हुई है, मैंने एक बात आपसे कही, चूंकि गलती से मैं एडवोकेट भी हूँ, तो जब वो रिपोर्ट आज दाखिल कर दी गई वहां पे देखा गया, मैंने एक बात कही कि मुकम्मल सिर्फ अल्लाह है, कमी जिसने रिपोर्ट बनाई उसमें भी हो सकती है, शोएब सिद्दीकी में भी हो सकती है, अनूप भाई में भी हो सकती है। उसमें जो एक बात बार बार निकल के आ रही है कि उसमें जो 4 लोग की मौत हो गई वो किसकी गोली से हुई, ये बात नहीं हुई। जैसे हुआ कि पुलिस पे गोली चलाई गई, पुलिस से घायल हो गए, कौन लोग मरे, किसकी गोली से मरे, ये बात मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान बहुत से लगते हैं। फिर मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट इस तरह की आई है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे छीटाकशी करने से बेहतर नहीं है। हमेशा इस तरह छीटाकशी करने से डिबेट दूसरे रूप में चली जाती है। जाहिर सी बात इलेक्शन करीब है और जो यूपी की रियासत है वहां पे 80 सीटें सांसद की होती है, 493 विधायक होते हैं, तो यहाँ से दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं निकलने की आसानी होती है। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस पर डिबेट देखिएगा। आपने शुरुआत करी है
एक हफ्ते तो इस पर डिबेट होती रहेगी और यहाँ पे कहीं ना कहीं वोट बैंक का खेल होता रहेगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गंगा जमनी की तहजीब जो इस मुल्क की पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको चोट ना पहुंचे। क्योंकि हम आप टीवी बैठ के, नेशनल टीवी बैठ के, आपका नेशनल टीवी है, अभी आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ था ताज होटल, तो गलती से मैं भी आपने बुलाए थे, छोटे हकीम को, तो मैं भी गया था, बहुत से लोग थे वहां, अखिलेश यादव भी मौजूद थे, बड़ा रिस्पेक्ट दिया गया था। लेकिन होता क्या, नेशनल चैनल बैठने के बाद हमारी जिम्मेदारी बन जाती है अनूप भाई, जैसे मैं इमाम हूं या मस्जिद का इमाम हूं या किसी मजार का या किसी मंदिर का पुजारी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं वो बात बोलूं जो अच्छी जाए, बिल्कुल। क्योंकि मेरी बात हजारों लाखों लोग सुनते हैं, उसका पैगाम जाता है। अब बैठ के मैं आपस में लड़ने लगूं, भाई रिपोर्ट गई है, जाहिर नहीं, मैं तो एक कड़ी बनाने की कोशिश करता हूं कि दो पिलरों के बीच, दो पुल के बीच एक कड़ी बन जाऊं। नहीं, आप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मैं जब भी आपके साथ बैठता हूं मुझे अच्छा लगता है कि आप जो है सपोर्ट भी करते हैं और जेन्युइन बात करते हैं। मतलब ये नहीं कि गधे की बात हो रही, घोड़े की बात हो रही है, बीच में आप बात नहीं करते, आप सीधी बात कर, मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट आई है, जाहिर सी बात है, इंसान नहीं बनाई, कमी पेशी हो सकती है। जो विपक्ष का होता है, विपक्ष में कमियां तलाशेगा, मौजूदा हुकूमत उसको सही बताएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन देखिए, तो राजनीति है शोएब भाई, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ता पक्ष डिफेंड करेगा, ये तो तय है। और चुनाव है, जाहिर तौर पर चुनाव के दौरान अगर ऐसी चीजें आती हैं तो राजनीतिक रूप बदल जाता है। मैं वापस आता हूं शोएब भाई, वापस आता हूं, मैं उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। उमाशंकर जी, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, एक रिपोर्ट जो कहा गया कि भाई यहां डेमोग्राफी गजब तरीके से चेंज हुई और उसमें पूरा जिक्र किया गया कि 1910 से लेकर 2019 के बीच करीब 15 दंगों का ब्यौरा भी दे दिया गया और कहा गया 45% से घटकर हिंदू आबादी यहां 15 से 20% रह गई। तो क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ समाजवादी पार्टी है या सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी भी है या फिर कुछ और भी जिम्मेदारी बनती है किसी और की भी? अनूप भाई, इस पूरे रिपोर्ट को दो रूप में देखिए। पहला रूप तो वो है जो अभी हम राजनीतिक कह सकते हैं, जैसे 2027 का इलेक्शन है तो डॉक्टर पूजा जी भी काफी विस्तार से अपना समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रही थी। तो निश्चित तौर पर लगभग हम दशक कह सकते हैं, दो बार अगर कोई सत्ता में नहीं है तो इनको सत्ता वापसी की एक निश्चित तौर से प्रयास होना चाहिए और वो बखूबी निभा रही हैं। और हमारे जो सत्ता दल के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये भी अपने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरी भूमिका जो निर्वहन कर रहे हैं, नो डाउट। इसको रिपोर्ट को देखिए, अपने दोनों लोग जिम्मेदारियों के साथ अपने अपने दल का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने दो सवाल खड़े किए थे, पहला सवाल ये था कि जो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं तो कौन लोग हैं जिनकी गोली से मरे हैं? चारों लोग। पहला तो ये था। दूसरा जो था, इनकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी। लेकिन एक तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल अनूप भाई, मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस सवाल को पूछें और नहीं आया, तो मुझे लगा कि मुझे खुद ही एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में बात पब्लिक करना चाहिए। सवाल ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और कहते नहीं है बल्कि 9 सालों में उन्होंने करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और सबसे अधिक इनकाउंटर हुआ है। और अनूप भाई, इनकाउंटर तब होता है, पुलिस अपने आप नहीं पहले गोली मारती है। इनकाउंटर का एक जो व्यवस्था है कि अगर पुलिस के ऊपर अपराधी हमला करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई में गोली चलाती है, उसमें मारे भी जाते हैं लोग, कुछ लोग घायल होते हैं। 7 पुलिस कर्मी जख्मी हुए थे गोली से। सवाल यह है कि क्या पुलिस के पास कोई बंदूक नहीं थी, पिस्टल नहीं था, रिवॉल्वर नहीं थी? क्या उनके पास असलाह नहीं था? और था तो बाबा की सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा होती है इनकाउंटर करने की, उस पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? अगर वो लोग पुलिस की गोली से नहीं मरे तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि 7 पुलिस कर्मियों को गोली लगी और यूपी की पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाया? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिला के इसमें 3 बड़े सवाल हैं कि यूपी की पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाया अगर पुलिस की गोली से नहीं लगा। तो ये मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता, इनके लिए प्रमुख सवाल हो सकता है। मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं, अभी ओपी सिंह जो है हमारे साथ। ओपी सिंह जी, कहा आखिर अगर पुलिस पर गोलियां चल रही थी, पुलिस पर पत्थर चल रहे थे, पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? और मैं एक बात और बता दे रहा हूं आपको, मैं था 7 दिन तक वहीं था मैं उस दंगे के बाद और बकायदा रिपोर्टिंग भी कर रहा था मैं वहां से। मैंने जमीनी हकीकत भी देखी है वहां पे, बहुत कुछ पता है मुझे। आज बता दीजिए आप, जो सवाल अभी उमाशंकर दुबे जी ने उठाया कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, जबकि हमारी सरकार में तो फेमस है भाई एनकाउंटर और तमाम चीजें कि अगर आप गलत करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं आपको।
अरुण जी, बिल्कुल हमारे वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार उमाशंकर दुबे का सवाल जो निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं, उसमें एक सवाल जरूरी है। लेकिन उमाशंकर जी, मैं आप तो पुराने आदमी हैं, वरिष्ठ हैं, हमेशा पत्रकारिता किए होंगे, तो पुलिस गोली किस पर चलाती है? अपराधियों पर, दुर्दांत अपराधियों पर, और तब चलाती है जब दोनों तरफ से मुठभेड़ होती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस भीड़ पर गोली चलाती है। अगर अब आप ये बताइए, आप कहिए कि जंतर मंतर में जो 18 पुलिस वाले घायल हो गए, पुलिस ने छात्रों पर क्यों नहीं गोली चलाई? तो ये मुलायम सिंह यादव थोड़ा है कि निहत्थे राम भक्तों पर सामूहिक गोली चला देंगे और फिर मुसलमानों वहां तो गोलियां चल रही थी ना ओपी सिंह जी, क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है। कहा यह जा रहा है कि किसी और की गोली से, पुलिस की गोली से नहीं, तो गोली तो चली, तो फिर पुलिस को दिक्कत क्या थी? पुलिस गोली खाने के लिए खड़ी थी क्या? जो अनियंत्रित हजारों की भीड़ थी, जो पत्थर लेकर आए थे, आगजनी करने आए थे, कट्टा और बम लेकर आए थे, उन्होंने चलाई भीड़ में और उनकी गोली से वो मरे। पुलिस वाले किससे घायल हुए? और दूसरी बात यह है कि योगी जी की, अनूप जी एक मिनट हमको समय दीजिए, योगी जी की सरकार कभी निहत्तों पर, कभी भीड़ पर गोली नहीं चलाई। ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दिया। और आपको याद होगा कि उन्होंने बार बार मुसलमानों की सभाओं में कहा कि भाईजान, हम आपके लिए गोली चलाए हैं और हम आपके खुश करने के लिए 16 क्या, अगर 60 लोगों को मौत के घाट उतारनी पड़ती तो हम उतारते। देखिए लड़ाई क्या है कि संभल की हिंसा कोई पहली बार नहीं हुई है अनूप जी। देश की आजादी के बाद 4 बार हुई है। पहले कांग्रेस इन उपद्रवियों के साथ खड़े होती थी। जब से समाजवादी पार्टी का संभल में वर्चस्व हुआ, तब से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव खड़ा है। आप बताइए, आप न्याय की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बहराइच पे एक हिंसा हुई थी, एक नौजवान का नाखून उखाड़ लिया गया, 36 उसको चाकू और गोलियां मारी गई, और समाजवादी पार्टी जो 3 की मौत हुई, उनके घर जाकर के उन्होंने दिया, आर्थिक सहायता दिया, लेकिन उस नौजवान को नहीं दिया जो जिस नौजवान को इन्होंने मतलब बेदर्दी से मारा, उसके घर भी चले गए होते। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था, ये मुसलमान थे। तो आप तो समझ रहे हैं ना कि ये मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किस हद तक जा सकती है, जब आतंकवादियों को छोड़ाने जा सकती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आपके रिपोर्ट में तो लिखा गया है वर्क साहब को लेकर और उनके एमएलए साहब की बेटी के खिलाफ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट को अगर आप मानते हैं तो आपको तो एक्शन ले लेना चाहिए वहां पे तुरंत। होगा, अभी तो रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश हुई है ना, होगा बिल्कुल। इनके आप बताइए, बिजली चोरी में हुआ था कि नहीं? 3 हार्स पावर का मीटर लगा करके 16 ठो एसी चला। आपकी बात भी जायज है, लेकिन मुझे थोड़ा ताजुब इस बात का लग रहा है कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ओपी सिंह जी, मुझे ताजुब इस बात का हुआ उस समय कि मैं वही था जब बिजली चोरी की बात कर रहे हैं। बिजली विभाग को भी पता नहीं था इससे पहले कि भाई यहाँ बिजली चोरी हो रही। जब ये दंगे हो गए तब पता चलता उनको, भाई ये तो बिजली चोरी हो रही थी। मतलब पहले बिजली विभाग काम ही नहीं कर रहा था। आप अनूप जी ये बताइए, क्या कोई पत्रकार, क्या कोई विधायक, सांसद बिजली चोरी करेगा? मैं प्रवक्ता हूं, ये जितने लोग बैठे ये बिजली चोरी करेंगे। मैं इससे तो इनकार ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जायज बात कह रहे हैं, चोरी कर रहा है, आपकी बात सही भी होगी, लेकिन उससे पहले पता नहीं चला, मतलब विभाग काम नहीं कर रहा था, यही हो सकता है ना? कर रहा था। एक बात और जान लीजिए, सच्चाई 100 बात की एक बात जी, उस मुस्लिम 80% की आबादी में पुलिस, बिजली विभाग, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जल्दी उन 80% की आबादी में चले जाए। किसके गए तो थे पुलिस लेकर के अदालत के आदेश। क्या असर हुआ? क्या असर हुआ? यही असर हुआ कि अदालत के आदेश पर हम सर्वेक्षण करने गए और आप हमारे ऊपर सुनियोजित तरीके, आप इसमें बैठ करके पक्ष ले रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि संभल में हजारों ये कहां से नमाजी आए थे जो पत्थर और बम और आगजनी करने के लिए आए थे। ये किस अल्लाह के घर से आए? किस अल्लाह ने उनको दिया था पत्थर मारने के लिए, गोली चलाने के लिए, आगजनी करने के लिए? आप उनके साथ खड़े, एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं जो हुआ गलत हुआ। आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें आप मीन मेक निकाल रहे हैं। मैं मीन में किसलिए निकाल रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट में कमी तो है, मैं नहीं निकाल रहा हूं। आपने तो मौका दे दिया मुझे ओपी जी, मैं तो था वहां पे, मैं कह रहा हूं आपको, मैं वहां पे था और मुझे ये भी पता है कि तमाम घरों के बीच में 1-2 हिंदू परिवार है वहां पे।
मैं ये भी कह रहा हूं अनूप जी, एक दो हिंदू ना, 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 परिवार ना। डरे सहमे रहते हैं, लेकिन ये किसकी गलती है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। 10 साल से आपकी सरकार है, वहां हथियार पहुंच मान जाते हैं, लीजिए विदेशी गलती हथियार हमारी पहुंच हो जाते गई, हैं, कैसे पहुंच जाते हैं? मान लीजिए कि हाँ, अरे भाई सुनिए, अब यही तो हुआ जंतर मंतर पर, गोली नहीं चली तो क्यों नहीं चली, और लाठी चली तो क्यों चली? प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, हम प्रधानमंत्री के घर पर चढ़ेंगे, हम संसद के अंदर घुसेंगे, यही तो है ना। मतलब आप न्याय के साथ खड़े हुए, आप किसी व्यक्ति और संस्था के साथ मत खड़े हुए, आप एक जमात के साथ। आप कह रहे हैं इसी स्वामी प्रसाद से इन्होंने रामायण की प्रतियां जलवाई या फड़वाई और राष्ट्रीय महासचिव उनको चलिए मैं ये पुरस्कार भी मान देते लेता हूं, बताए। अगर उन्होंने रामायण की प्रति जलाई तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उठा के जेल भेजे थे, क्यों नहीं भेजा? सरकार, अरे भाई हाँ। हम इस सबको जेल भेजे, आप क्या करेंगे? आप यही हिंदू तो नहीं है। सरकार ना, ना, आपकी है ओपी जी, आप एंकर है, सरकार तो आपकी है, कौन भेजेगा? आप कौन बताइए। भेजेगा? पूजा जी नहीं, बताइए, आपका जवाब कोई दीजिए। एंकर है, भगवान राम के विरुद्ध बोल रहा है तो बहुत करेंगे, निकाल देंगे, और क्या सबके करेंगे? ऊपर उसको में जेल एफआईआर भेज दर्ज देंगे। करके सबको जेल भेज दिया जाए, नेताओं के नाम हम भेज देंगे, इसलिए कहा होता ना। अभी ये जो है तो भाजपा के देखिए, प्रवक्ता कह रहे थे कि अनूप जी, निहत्तों पे हम इनकी नहीं पीड़ा चलाते क्या है? गोलियां, छात्रों पे इनकी नहीं पीड़ा चलाते। है, अगर छात्रों पे नहीं मुख्तार चलाई भाई तो चले फिर गए, सदन में सुनिए, बोलने की जरूरत क्यों उनके पड़ रही है जनाजे में कि गए, मजिस्ट्रेट और आदेश सरहद देता है पर वही गोली 4 चलाने का, किलोमीटर की दूरी मंत्री पर नहीं एक देता है। जवान शहीद ये बताइए, अखिलेश ये यादव नहीं जो है गए, सदन में बोला उनके गया हुआ शक्ति है, नहीं और थी, उसके वहां बाद में नहीं गए। बिहार के और छात्रों भाई के जान ऊपर में अपराधी, AK-47 कुकर्मी, चलाया गया, और संभल में राष्ट्रद्रोही, जो है अभी एक उसके सीट जनाजे करके में कह रहे थे जाएंगे। कि वहां पत्थर था, क्या बात कट्टे करते? थे, गोलियां चल रही थी। अरे जब जनाजे में जाओ, पत्थर और जनाजे कट्टे में वहां पर पहुंच गए शहीदों हुए के थे, पास तो मत फिर जाना, आप क्यों किसी शहीद के शांतिपूर्वक यहाँ बैठे गए हुए हो? थे? आपके राज यादव में गुंडा उत्तर माफिया प्रदेश में अपराधी कट्टे मारा चल जाता रहे है हैं, तो और पूरी आप बिल्कुल समाजवादी निकम्मी पार्टी के उसके साथ में दरवाजे बैठे जाती हुए है। हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने बहुत जाओ, मजाक बना दिया हुआ है। हमारा उत्तर रास्ता प्रदेश आपने पुलिस जो है आसान कर उनको दिया, जब आप 27 वाला चाहेंगे कि भी नाचे रास्ता तब वो आपने नाचेगी, जब आप हमारा चाहेंगे नहीं आसान नाचे कर तब वो दिया। नहीं नाचेगी। सपने कभी देखो, वो जो है अभी आपने कहा 47 तक एनकाउंटर, आपको चंदन लगने वाला जो है नहीं जो है, अब नहीं दुर्दांत लगेगा। अपराधी होता है तो उसका करते हैं। अभी अरे 2024 का गुंडे मामला अपराधियों 2026 में माफियाओं सामने को आया। 12 संरक्षण देने पुलिस वाली कर्मियों के ऊपर पार्टी में है, एफआईआर दर्ज इसके हुई नेता क्यों? इसीलिए क्योंकि तो 3 विदा हो लोगों गए, का फर्जी एनकाउंटर इसीलिए किया विदा हुआ हो था। गए, और और कोई अभी भी कारण आपके नहीं है। फर्जी एनकाउंटर का जो एक मामला चल रहा है, न जाने कितने और ऐसे फर्जी अपराधियों एनकाउंटर का के मामले काउंटर सामने हुआ आएंगे। है, आप लोग अपराधियों को जब काउंटर बवाल मच रहा होगा। है ना, तो हमारे माननीय अगर तुम उस मुख्यमंत्री पे जी, अमवाई वो खोज जो रहे हो, पूजा भगवत जी, जी का आपको आप महीना दोनों से चल रहा गुजारिश है, है, तो उन पर बड़े भाग आप रहे दोनों हैं। से वो गुजारिश पागल है, में सोए पड़े रहते हैं। थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा सा रुक जाइए। और मैं उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। उमाशंकर जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, चुनाव है, ये आपको भी पता है, लेकिन हम सवाल उठाएंगे, जो चीज कमियां रह गई है हम तो सवाल उठाएंगे। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, इस मुद्दे का या फिर चुनाव के दौरान इस मुद्दे का कितना इंपैक्ट दिखेगा भविष्य में भी, अगर हम कहें कि क्या इसका असर दिखेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, पूजा जी और ओपी सिंह साहब, ये दोनों जो एक सत्ता में है, एक सत्ता में आने की तैयारी में है, ये दोनों मेहनत पूरी कर रहे हैं। अभी पूरे चर्चा अभी के भी दौरान दिख रहा है, उन्होंने दोनों तगड़े तरीके से भिड़े हुए हैं। बहुत मेहनत किए हैं। इन लोगों को बधाई है। जी। ओपी सिंह साहब बहुत मेहनत, देखिए सत्ता में रह करके, ओपी सिंह साहब सत्ता में रह करके, और जनता ने हमको सत्ता में बैठाया है, विपक्ष में उनको सत्ता ने बैठा। बिल्कुल, हाँ, आप ठीक है। सही कह रहे हैं, सही यही कह मैं रहे हैं, कह रहा बिल्कुल हूं सही कि कह रहे हैं। आप तीसरी बार सत्ता में आने की मेहनत कर रहे हैं, और पूजा जी सत्ता में से आपको हटा करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं। आप लोगों का प्रयास सराहनीय है, आप बधाई के पात्र हैं दोनों लोग। लेकिन मैं सुनिए, मैं ओपी सिंह साहब, आप मेरे सवालों सत्ता में है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी आपसे की ज्यादा बिल्कुल, होती है। जवाब ज्यादा, और सवाल भी उन्हीं से होंगे। कीजिए, सवाल सिर्फ 3 थे, वही अभी फिर 3 है। हाँ, देखिए, संभल रिपोर्ट जो आई है, सबसे पहला सवाल आपसे मैंने जो पूछा था कि गोली पुलिस की नहीं लगी तो किसकी लगी, किसने मारा, उसके खिलाफ हमारी यूपी की इनकाउंटर वाली पुलिस ने क्या कार्रवाई की। दूसरा सवाल था कि जो इन लोगों ने दंगा फैलाने के लिए साजिश करी, प्लानिंग करी, उनकी एलआईयू आपकी खुफिया एजेंसी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की थोड़ी खुफिया एजेंसी आपकी है, वो क्या कर रही थी, विपक्ष पूछेगा। तीसरी चीज, बाबा जी की बुलडोजर वाली, इनकाउंटर वाली हमारी पुलिस। ओपी सिंह साहब सुन लीजिए सवाल, नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। पुलिस हमारी जो बात बात पे इनकाउंटर करती है, यूपी में 9 सालों में अपराधी छोड़ के भाग गए, वो पुलिस हमारी। देखिए, इन सवालों का जवाब मुझे लगता है उमाशंकर जी शायद मिल पाए। अनूप जी। 7 पुलिस कर्मियों को गोली लगी। ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि पुलिस भीड़ में इकट्ठा, भीड़ पे गोली नहीं चलाती है, समाजवादी पार्टी चलाती है। अरे साहब, 4 लोगों की मौत हो गई,
उसके बाद 7 पुलिस कर्मियों को गोली लगी। भाई एक छर्रो फायर किए होते, क्या किया है पुलिस? तो फिर क्यों गई थी पुलिस वहां? ये सवाल है कंक्लूजन यहाँ पे। पूछिए अनूप जी, इनसे कंक्लूजन पूछिए कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपका कंक्लूजन क्या है? 3 तो आपने जानना चाहिए पूजा जी क्या नहीं है, पूजा जी क्या कह रही है? अगर ये देखिए एक चीज बताएं, ये चर्चा जो होती है, ये चर्चा 2027 देखिए मुझे वक्त बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चर्चा मुझे लग रहा है थोड़ी अधूरी रह गई। लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव का वक्त है तो इस पर सियासत भी बहुत होगा। कब कल देखिए कहीं ना कहीं इस पर कई ऐसे बयान भी सामने आएंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष का, जिसे लेकर फिर से कहीं ना कहीं बहस शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेरे साथ चर्चा में जुड़े आप तमाम लोग। तो देखिए रिपोर्ट तो आ गई है न्यायिक आयोग की संभल हिंसा पर, लेकिन इस पर अब सियासत पुरजोर होगी। चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश में, और एक नया मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल रहा है, सत्ता पक्ष को भी। अब कौन इस मुद्दे को कितना भुनाता है, वक्त बताया गया तमाम चीजें। देखते रहे नेशन 27। पिछले 9 वर्षों में